everyone. Welcome to Triumph powered by Mohan Foundation. I am Anchal Makhija, and in today's video, I will be talking about how to take care of AV fistula. तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्यों बनवाना है फिस्टुला एंड कब बनवाना है। तो जब डॉक्टर्स हमें डायलिसिस के लिए बोलेंगे फिस्टुला बनवाने के लिए, तब हमें फिस्टुला बनवाना है। It takes usually 1 to 2 months to mature the fistula. So it is better that to prepare ourselves mentally and to prepare ourselves कि हम फिस्टुला को 1-2 महीने पहले ही बनवा लें। इसको करने के लिए हमें वेट नहीं करना है, हमें इमरजेंसी सिचुएशन का वेट नहीं करना है, बिकॉज अगर इमरजेंसी सिचुएशन में हमें फिस्टुला बनवाना हो और डायलिसिस स्टार्ट करवानी हो, तो वो फिर यहाँ नेक से डॉक्टर्स विल पुट नाइफ एंड नेक से डायलिसिस स्टार्ट होगी। सो लेट अस नॉट वेट फॉर द इमरजेंसी सिचुएशंस और हम फिस्टुला को टाइमली बना लें। अभी इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एवी फिस्टुला सर्जरी के बाद हमें क्या ध्यान रखना है। इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कुछ हैवी लिफ्ट नहीं करना, विच इज 5 kgs एंड अबव, बिकॉज जब तक कि हमारा फिस्टुला हील नहीं हुआ है, वी डोंट हैव टू पुट एनी प्रेशर ऑन द आर्म, ऑन द हैंड ऑफ दैट फिस्टुला। सेकेंड थिंग इज हमें अपने हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है एंड कोशिश करेंगे कि अबव हैंड रखें, जैसे कि हम बस का हैंडल पकड़ते हैं वैसे, इससे कि ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड ऑल्सो हमारा फिस्टुला को हील होने में हेल्प करेगी। एंड वी डोंट हैव टू बेंड लाइक दिस और दिस, ऐसा हमें नहीं करना है। जैसे ही डॉक्टर ने सजेस्ट किया हम वैसे ही उसको करेंगे, अपने हैंड फिस्टुला हैंड को हेड के अबव रखेंगे। जब हम सो रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे हम उसको एक पिल्लो के ऊपर रखें, हम अपने हैंड पे मूवमेंट ना दें और हम टुवर्ड्स द हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पलटते हैं, अपने हाथ के ऊपर सो जाते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता नींद में। तो कोशिश यही करनी है मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉन्शियस लेवल में रहें और ध्यान रखें कि हम अपने फिस्टुला हैंड के ऊपर कोई प्रेशर ना दें और उसकी तरफ ना सोएं। एंड देन नेक्स्ट सर्जरी के बाद प्रिकॉशन जो हमें रखनी है कि हमें कोई फिजिकल और एक्टिव एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे कि हमारे फिस्टुला पे फर्क पड़े। हमें ड्राइविंग करने से रिफ्रेन करना है, साइकिलिंग करने से रिफ्रेन करना है, जब तक कि डॉक्टर ना ऐसा बोल दें कि यस आपका फिस्टुला हील हो चुका है, तब तक हम उसको ड्राइविंग ना करें, साइकिलिंग ना करें एंड कुछ हैवी लिफ्ट ना करें, कुछ active exercises ना करें। Usually it takes 10 to 14 days to heal the fistula. Again, it also depends from person to person, from sizes of vessels. Usually 10 to 14 days में सब कुछ ठीक रहे तो heal हो जाता है। And अगर sutures dissolvable हैं तो dissolve कर जाएंगे, अगर नहीं तो हमें डॉक्टर के पास जाके sutures को remove करना पड़ेगा। And इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि हमारा फिस्टुला वाला जो बैंडेज है उसमें पानी ना जाए, and we are keeping it dry. There should not be any blood effusion. उस चीज का हम ध्यान करते रहें एंड बहुत अच्छे से उसकी प्रोटेक्शन करनी है। और अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो वी कैन गो एंड शो इट टू द डॉक्टर्स। So please take care immediately after your fistula surgery. So now I will tell you the exercises to mature the fistula. The moment doctor says कि yes, you're ready, your fistula has healed, now you must start doing the exercises. So उसके लिए you can buy some soft ball, some puff ball. I bought this smiley ball. It is very easy and very good to do exercise for the fistula. हमें क्या करना है, हम एक स्माइली बॉल को अपने हैंड में लेंगे एंड वी हैव टू स्क्वीज दिस बॉल 10 to 15 times for 1 to 2 minutes. You can press 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release,
then again squeeze 1 2 3 4. So ये exercise हमें 10 to 20 times a day करनी है. Yes, initially it will pain a lot, but we have to bear that pain because हमें अपने fistula को mature करना है. And the जल्दी जितना हमारा fistula mature होगा, उतना ही अच्छा dialysis, उतनी vessels grow होंगी और हमारे vessels से dialysis में blood flow होगा. तो it is important to mature the fistula, to do exercises. एंड एक मेथड है ये बॉल, दूसरा तरीका है हम ऐसा एक लिवर ले सकते हैं. आई रियली लाइक दिस मेथड, लाइक टेकिंग अ लिवर, जिसमें हम इसका प्रेशर भी चेंज कर सकते हैं फ्रॉम हेयर. कभी कभी क्या होता है कि बॉल से हमारा फिस्टुला इतनी जल्दी मैच्योर नहीं होता, ज्यादा वेसल्स हो रही होती, तो हम ये लिवर ट्राई कर सकते हैं. लाइक यू हैव टू प्रेस दिस 3 4 5 6 7 8, and for 1 and 2 minutes you have to do, then take a break, again start 1 2 3 4 5 6. So ऐसा हमें 10 to 20 times a day करना है to mature the fistula. So this is recommended by the doctors to take care of fistula. To mature the fistula, we have to do these exercises. So the most important part of the video is the precautions. What precautions we need to take, for the fistula. This fistula is there on our hand throughout. So what things we need to take care of. तो पहली चीज ये कि जब भी हम डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाएं, तो सबसे पहले हम उनको पहले ही हम बता देंगे हमारे फिस्टुला हैंड से there will be no prick, there will be no blood taken, कोई आईवी नहीं जाएगा, कोई नीडल नहीं लगेगी. there will be no blood taken for blood test or for checking the sugar. देन ऑल्सो सेकेंड थिंग कि हम उस हैंड से बीपी चेक नहीं करवाएंगे. तो ये बहुत ही कॉमन चीज है और ये बहुत ही छोटी छोटी चीज है कि समटाइम्स वी फॉरगेट अनइंटेंशनली और माइंडफुलनेस में ना रह के हम कभी हमें याद नहीं रहता, एंड दे डोंट ऑल्सो नो, दे डोंट आस्क, सो हम अपना लेफ्ट हैंड दे देते हैं. यूजुअली लेफ्ट हैंड से ही बीपी मेजर होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस चीज को पहले ही बता दें कि हमारे लेफ्ट हैंड से कोई प्रिक नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई आईवी नहीं, एंड कोई ब्लड प्रेशर चेकिंग नहीं होगी. देन नेक्स्ट थिंग इज हम टाइट स्लीव्स ना पहने जो कि fistula पे pressure दे and which will affect the fistula. So there is no wearing of tight sleeves, and we should not carry a briefcase or handbags or heavy bags on our excess arm of the fistula arm. Then fourth point is हम watches, tight watches ना पहने. We should avoid. We can wear it on the neck, on another arm, on another wrist. So you should not wear tight watches. And the most important is to try not to sleep on your excess arm. Mostly, in at night and sleep, we don't realize where we are shifting. But we have to be always very conscious about it that हम उस आर्म पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे. And most important is we have to keep checking our fistula. There is always a sensation, thrill voice coming, so we have to keep a check of that after a dialysis, before dialysis, and throughout the day whenever you get time, just keep a check on your fistula, or you can use stethoscope if you want, or you can directly put your hand. You will feel that buzz sound you will feel. So that means that fistula is working, and we need to check because we should be aware, and so that there is no thrombosis, so that there is not any clot, and in some cases, in some patients, fistula stop working. But if we are taking care, what all is mentioned in this video, doing exercises properly, we are doing precautions, then I'm sure your fistula will grow long, will do good. So this is it for today's video. Thank you so much. Thank you so much for listening it to patiently, and please comment that how did you like this video, and please share it with your friends and subscribe this channel. Thank you so much.